दिनों में मोदी ने वो कौन से 7 बड़े काम किए हैं, ये हम आपको बताते हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ अच्छे दिन आने वाले हैं, इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने लोगों के मन में उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे के साथ देशवासियों जोरदार करतल ध्वनि के साथ अच्छे दिन आने वाले हैं, इस नारे के साथ नरेंद्र मोदी ने लोगों के मन में उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे के साथ देशवासियों के मन में एक अलग उम्मीद जगाई थी। 26 मई 2014 को शपथ लेने के साथ ही मोदी सरकार ने दनादन कुछ ऐसे फैसले किए जिससे लगा कि भारत सरकार सचमुच एक्शन में आ गई है। 26 मई को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर नरेंद्र मोदी ने अपने विजन का एहसास कराया। पाक पीएम नवाज शरीफ आए बिन नहीं रह सके, वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे भी दौड़े चले आए। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही काले धन मुद्दे पर एसआईटी का गठन किया। काला धन को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था और सरकार आने पर इसे वापस लाने की बात भी कही थी। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के सामने 3 अहम गाइडलाइंस सुशासन, कार्यकुशलता और क्रियान्वयन रखते हुए इसके हिसाब से काम करने को कहा। The Honorable Prime Minister has stressed on 3 important aspects. One is सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजों पर जोर दिया है। पहला सुशासन, जो कि आज हमारी जरूरत है। उसके बाद कार्यकुशलता और इम्प्लीमेंटेशन। efficiency, delivery system, implementation. पीएम मोदी ने एक्शन में आते ही सभी मंत्रियों से कहा कि वे अपने मंत्रालय के लिए 100 दिन का एजेंडा बनाएं और उस पर अमल करें। मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 30 मंत्री समूह और उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह भंग कर दिए। मंत्री समूहों को भंग करने के पीछे तर्क दिया गया कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। मोदी ने मंत्रियों, सांसदों को साफ निर्देश दिए कि सरकारी काम में रिश्तेदारों को दूर ही रखें। टेंडर ठेके में करीबियों की हिस्सेदारी न हो। मोदी ने बाराबंकी की बीजेपी सांसद को फटकार लगाया। वजह, सांसद ने अपने पिता को प्रतिनिधि बना दिया था। हमने अपने पिता को इसलिए बनाया कुछ समय के लिए कि वो सबके बीच में तालमेल उनका अच्छा रहा है शुरू से, काफी समय से, तो तालमेल सबके बीच में बनाकर रखेंगे। मोदी सरकार ने रिटायर्ड आईएएस नृपेंद्र मिश्र को पीएम मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया। नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति का रास्ता साफ करने के लिए मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए ट्राई के प्रावधान में ही संशोधन कर दिया, जिसका कांग्रेस की तरफ से विरोध भी हुआ। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि मोदी ने 5 अक्षर के शब्द प्रधानमंत्री पर 4 अक्षर के शब्द कार्यकर्ता, यानी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा जुझारू कार्यकर्ता होने पर ज्यादा ध्यान दिया है, तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। टीम न्यूज नेशन। तो पूरे एक्शन में इस वक्त पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हरीश खुराना जी हैं, बीजेपी नेता, साथ ही शहजाद पूनावाला साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। विजय कामले जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपके पास आते हुए, यहाँ एक्शन में पूरी तरह से नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि सांकेतिक और दार्शनिक चीजों से ज्यादा जो इन फैसलों का मर्म और जो तर्क निकल के आता है, जो परफॉर्मेंस निकल के आती है, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी करें तो बेहतर रहेगा। ये मीडिया की और लोगों की एक प्रेरोगेटिव है कि उसको सेलिब्रेट करे कि कुछ फैसले लिए गए हैं, पर मुझे लगता है कि विपक्ष होने के नाते और जनता होने के नाते हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप एसआईटी की बात करते हो, एसआईटी का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था कि इसको गठित करना है।
पिछली सरकार ने जीवन रेड्डी का नाम डाला था, जस्टिस जीवन रेड्डी का, वो उपलब्ध नहीं थे, इसके लिए उसको पुनर्गठित करना पड़ा। तो अभी उसके बारे में इस सरकार ने केवल अधिसूचना जारी की है। इसको अगर आप बड़ी आपको बड़ा, ये बात सही है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, लेकिन आपकी सरकार ने क्यों नहीं फैसला लिया एसआईटी बनाने का? डेडलाइन तो खत्म हो रही थी आपकी सरकार। मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हमारी सरकार ने जीवन रेड्डी जी के नेतृत्व में इसको गठित करने की प्रक्रिया की थी, पर जीवन रेड्डी जी जो है वो उपलब्ध नहीं थे। बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। हरीश जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, आपने तो बस आके एक आखिरी कड़ी जो थी उसको सही जगह पर लगाया है? देखिए, सबसे पहले तो 7 दिन का कार्यकाल किसी भी सरकार को जज करने के लिए बहुत कम वक्त है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार बनने से पहले ही सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था। आपने देखा कि जिस प्रकार से सार्क देशों को इनवाइट करके जो हमने मास्टर स्ट्रोक खेला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला, पूरी दुनिया आज भी उस बात की चर्चा कर रही है। उसके बाद पहली मीटिंग के अंदर एसआईटी बनाने का फैसला किया। अभी मेरे मित्र इस बात को बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, नरेंद्र मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है। तो मेरे मित्र को मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका फैसला तो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो बहुत दिन पहले आ गया था। प्रॉब्लम तो यही है कि इस सरकार से हमें जो विरासत में मिला है वो मिला है भ्रष्टाचार, वो मिला है फिस्कल डेफिसिट आसमान छू रहा है। हमें भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसका हल करना बहुत जरूरी है। उस सरकार को, इस सरकार ने उस काम के लिए अभी से अपना काम शुरू कर दिया है। फिस्कल डेफिसिट कैसे कम आए ये आपने देखा कि हमने मंत्रिपरिषद कम रखा है, उसके सरकार बनने से पहले ही सरकार पे काम शुरू हो गया था। ये फैसले तो आते ही जो लिए जा रहे हैं इन पर काम बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। और जो यूपीए 2 ने जब अपनी जगह छोड़ी है, बीजेपी सत्ता में आई है, तो कह रहे हैं कि एसेट के तौर पर हमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, फिस्कल डेफिसिट, ये ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं देकर गई है सरकार। देखिए, ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि जो लोग प्राइस राइज की बात करते थे और हर रोज सड़क पे उतरते थे डीजल प्राइस के खिलाफ, उन्होंने आते ही 1 हफ्ते के अंदर 50 पैसे से डीजल का दाम बढ़ा दिया। और अब वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ना उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। तो वो करे तो ठीक है। जब नवाज शरीफ से हम बात करते थे तब गलत था, हम बिरयानी खिला रहे थे। वो बात करते हैं तो डिप्लोमेसी है। हरीश जी, इस बात का जवाब के बारे में पहले भी चर्चा किया था। हर महीने 50 पैसे रेट बढ़ेंगे। किसने फैसला किया था डीजल का कि हर महीने 50 पैसे रेट बढ़ेंगे? अभी आए हुए हमें मैडम, आप मुझे कंप्लीट नहीं करने देगी तो ये डिबेट नहीं होगी। आप 7 दिन में एक्सपेक्ट क्या करते हैं किसी को? आप 7 दिन के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे? हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, हमारी सोच, हमारी जो कार्यबिलिटी है, हमारे काम करने का जो ढंग है, वो अपने आप लोग देखेंगे। आप या तो आप खुद एक मोनोलॉग कीजिए या तो हमें भी बोलने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप तो कहते थे, जब हम ये कहते थे कि डीजल के दाम बढ़ाने जरूरी है, पेट्रोल के दाम बढ़ाने जरूरी है, आपने पेट्रोल को डीरेगुलेट किया था, हमने आपकी नीति को आगे लिया था, तब आप हमारी आलोचना करते थे। अब खुद उस नीति को अपनाते हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो आप दोहरे मापदंड अपनाते हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं और जब सरकार में होते हैं। उसको छोड़ दीजिए, हम ब्लैक मनी के मुद्दे पर बात करते हैं। ब्लैक मनी के मुद्दे पर आप पहली बात ये जान लीजिए, एसआईटी गठित की थी सरकार ने, जीवन रेड्डी जी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसको पुनर्गठित करना पड़ा। आपने केवल अधिसूचना जारी की है और कुछ नहीं किया है। और अगर आप फिर से इंटरप्ट कर रहे हैं, आप फिर से इंटरप्ट कर रहे हैं, आप मुझे मेरी बात करने दीजिए पूरी। तो गलत बयानी मत करिए, गलत बयानी मत करिए। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो इंटरप्ट करना पड़ेगा। अगर आप गलत बयानी ब्लैक मनी पर जहां तक खुराना जी, अगर आप इसी तरह इंटरप्ट कर रहे हैं, पेपर यहाँ पे जनता देख रही है कि आप क्या करने चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक कदम थे, श्वेत पत्र निकाला गया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को बदला गया, फॉरेन ब्राइबरी बिल लाया गया, अलग अलग विधेयकों को लाया गया जिससे कि बाहर से पैसा और डबल टैक्स एग्रीमेंट्स जो है उसको 82 डबल टैक्स एग्रीमेंट्स को साइन किया गया। स्विट्जरलैंड के साथ करार किया गया ताकि नाम वापस आए कि किसके अकाउंट वहां पर है। इतने सारे कदम उठाए गए, 1 लाख करोड़ तक यहाँ पर वापस पैसा आया। और आप लोगों की जो बीजेपी की टास्क फोर्स बनी है, बाकी अलग अलग टास्क फोर्स बनी है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट है कि $500 बिलियन वगैरह वगैरह बाहर है। तो एसआईटी जो आपने बनाई है, जो आप क्लेम करते हो, वो कितना पैसा और कब तक वापस लाएगी, वो आप बताइए ना जनता को। जी, शहजाद जी, हरीश जी, आप दोनों बने रहिए।
हम आगे भी कई और कदम जो हाल के दिनों में उठाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। एसआईटी उनमें से एक कदम था। बहरहाल आपको बता दें कि 26 मई को शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने सभी मंत्रियों के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। ये मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मोदी सरकार के कामकाज की दिशा पर चर्चा करेंगे और मंत्रियों से उनके सुझाव भी लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद आज पहली मीटिंग वो अपने सभी मंत्रियों के साथ लेने जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में कौन कौन से काम, कौन कौन सी जिम्मेदारी कहां तक पहुंची है, उसका स्टेटस तो जानेंगे ही। साथ ही 100 दिन का जो प्लान हर एक मंत्री को दिया है नरेंद्र मोदी ने परफॉर्म करने के लिए, उस पर भी चर्चा होगी। कई सुझाव भी लिए जाएंगे। हमारे साथ विजय कामले जी भी जुड़े हुए हैं, एनसीपी नेता। विजय जी, एक के बाद एक जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 7 दिन जो कारोबार मोदी साहब ने संभाला है, वो 7 दिन ये बहुत ही कम वक्त है कि हम हमारी बात इनके सामने कुछ रखें। लेकिन एक बात तो हम अवश्य कहेंगे। अभी कोई बीजेपी के नेता कहते थे कि उन्होंने वो जो पाकिस्तान के मुशर्रफ साहब को बुला के वहां पर एक मास्टर स्ट्रोक लगाया। सब पता है, सारे दुनिया को पता है, हमारे भारतवर्ष के सारे लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि हमारे देश के अंदर आतंक फैलाते हैं। हमारे देश के अंदर आतंक फैलाने के लिए खास ट्रेनिंग उन पाकिस्तान में दी जाती है। तो ऐसे लोगों को और ऐसे जो राष्ट्र है उनके प्रतिनिधि को शपथ विधि के वक्त बुलाना, मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही गलत की है और उसके वजह से लोगों को सोचना पड़ा है कि भाई ये किस प्रकार से हो रहा है। हाँ, बाकी लोगों को, राष्ट्रों को बुलाया, हमको किसी प्रकार का इतराज नहीं है। चलिए, लेकिन पाकिस्तान से नवाज शरीफ क्यों आए, इतना बड़ा इस पर आपको एतराज है? इसका जवाब हरीश जी से ले लेते हैं। हरीश जी, अपनी उपलब्धियों में आपने फिलहाल अभी तक जो 7 दिन के काम है उसमें ये भी जोड़ा कि आते ही जो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने खेला, सभी सार्क देशों के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया। बाकी सब तक तो ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ के आने पर एतराज है यहाँ। देखिए, मैंने यही कहा था कि हमने 7 देशों को बुला के मास्टर स्ट्रोक खेला। हमने पाकिस्तान के स्पेशली उनको बुला के मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला। मैंने ये बात मैं अपने मित्र को बता दूं। सवाल इस चीज का है कि 7 देशों में ये बात है मैसेज देने का कि हम, ये सरकार वांट टू डू बिजनेस। सातों कंट्रीज को बुला के बैठ के पूरे दुनिया में क्या मैसेज दिया कि हम लोग वी आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट। जो पिछली सरकार में मैसेज जा रहा था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट बनता जा रहा है, आप कुछ भी कर लीजिए, भारत टारगेट बनता था। पहली बार 24 घंटे के अंदर बुलाने के बाद उनको बुला के 24 घंटे के अंदर 7 लोगों के साथ बैठ के चर्चा करना, बायलैटरल चर्चा करना कि हम लोग वी वांट टू डू बिजनेस, और पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज देना कि हम टेररिज्म को, आप जब धमाके करते हैं तो जो बातचीत है दब जाती है। ये मैसेज देना अपने आप में एक उपलब्धि है। सवाल इस चीज का है कि आप पड़ोसी को नहीं बदल सकते, आप मित्र चुन सकते हो, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं आप चुन सकते हैं। तो पड़ोसी हमारे साथ है, हम लोगों को कैसे करना है, ये एक नीति होती है। ये नीति जो हम पिछली सरकार ने क्या किया, चलिए, आपका कहना है कि सॉफ्ट स्टेट की जो इमेज थी उसे बदलने की दिशा में ये कदम मात्र था, जहां पर एक संदेश देने में भी आप लोग कामयाब रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा जारी है। अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी के हौसले काफी बुलंद है। देश में जहां अच्छे दिन लाने के लिए वो अपने एजेंडे के मुताबिक एक्शंस ले रहे हैं, तो वहीं दुनिया में भारत की ताकत का लोहा मनवाने का दम भी भर रहे हैं। ये ठीक है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ 2 शब्द और जुड़ गए हैं, लेकिन उन 6 अक्षरों वाला शब्द जिसको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, 5 अक्षरों वाला शब्द, उससे ज्यादा 4 अक्षरों वाला शब्द ज्यादा ताकतवर है, और वो है कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कुछ इस अंदाज में किया। मौका था बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। हम सबको यहां मोदी ने पार्टी दफ्तर से जुड़ी यादों को साझा किया तो जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत के अच्छे दिन लाने का दावा भी किया। बुलंद हौसलों के साथ मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने का दम भी भरा। भारत जैसे इतने बड़े देश की लोकतांत्रिक ताकत का बढ़ना, यानी विश्व पर इसका इन्फ्लुएंस होता है, विश्व पर इसका प्रभाव होता है। हमने कभी भारत के दायरे के बाद हमने आपको सोचा नहीं।
हम बहुत बड़े देश हैं, हम बहुत पुराने देश हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं। ये विश्व को अनुभूति हमें करानी होगी और एक बार अनुभूति कराएंगे तो विश्व भी हमें अपने के साथ बराबरी का दर्जा देने से कभी भी कोताही नहीं बरतेगा, ये मेरा विश्वास है। ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को दिए गए न्योतों का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया को संदेश देने का ये बहुत बड़ा जरिया बना। चुनाव नतीजों को 21वीं सदी को बदल देने वाला बताते हुए मोदी ने कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि लोगों का भरोसा न टूटे। ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता तो हमसे 10 कदम आगे देने वाला बताते हुए मोदी ने कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि लोगों का भरोसा न टूटे। ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता तो हमसे 10 कदम आगे है। हम जनता के साथ कदम से कदम मिला करके देश हित में उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप किस प्रकार से अपना आचरण करे, किस प्रकार से अपनी गतिविधियां चलाए, किस प्रकार से अपने कदम उठाए। मोदी सरकार को 7 दिन हो गए हैं और सरकार बनने के साथ ही अपने एजेंडे को लेकर वो लगातार बुलंद इरादे जाहिर कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि ये वायदे कब तक पूरे होते हैं। नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और बीजेपी के लिए अच्छे दिन बरकरार रहें। शायद यही वजह है कि मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 5 शब्द से ज्यादा ताकतवर कार्यकर्ता यानी 4 शब्द है। जाहिर है मोदी आगे भी जीत के इस इतिहास को दोहराता रहना चाहते हैं और इसीलिए कार्यकर्ताओं के मनोबल को नीचे नहीं गिरने देना चाहते। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। शहजाद पूनावाला जी, नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेते हैं। पहले दिन जब पीएमओ में जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, कर्मचारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ा, तभी तो लोगों ने वोट दिया। कल बीजेपी दफ्तर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले। जिस तरीके से मोदी हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये काम राहुल क्यों नहीं कर पाए? देखिए, ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यालय के लोगों से मिल रहा है या कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है इस देश में। जहां तक ये खुराना जी बात कर रहे थे ताकत के प्रदर्शन का, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन 7 देशों को उन्होंने बुलाया है उसमें से एक श्रीलंका है जिसने कल हमारे 29 मछुआरों को कैदी बना दिया है, और दूसरा पाकिस्तान है जिसने वहां पे जाकर पाकिस्तान जाकर ये कहा है कि कश्मीर पे बात होनी चाहिए, कश्मीर हमें मिलना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने आज तक जो हमारे 16 मई के बाद 2 जवान मारे गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, 26/11 पर कार्रवाई नहीं की। तो हम बुलाते थे तो हम बिरयानी खिला रहे थे, ये बुलाते हैं तो ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो फैसले हम लेते थे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए, वो हम गलत थे, ये लेते हैं तो ये सही है। शहजाद जी, नेशनल सिक्योरिटी पर हमने काफी बात की, तो किस तरीके से सार्क देशों के तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया गया, शांति वार्ता कैसे हुई, उनका क्या स्टैंड रहा, इस पर हमने बात की। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, आपको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह या फिर राहुल गांधी इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए? मनमोहन सिंह को शायद पीएमओ के कर्मचारियों का मानना है कि कभी उन्होंने कार से उतरकर जाते देखा होगा, वापस लौटते देखा होगा, इस तरह से मिलते जुलते नहीं देखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, नरेंद्र मोदी खुद गए हैं, उनसे मिले हैं, आखिर ये सब कांग्रेस के भीतर देखने को नहीं मिला? देखिए मैडम, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एक बार दौरा कर ले तो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, सुषमा जी कितने खुश है, कितने जुड़े हुए हैं मोदी जी के साथ, वो आपको पता चल जाएगा। बाहर की जो सुनी सुनाई बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, नहीं आप इसे सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, हरीश जी इसका जवाब देना चाहेंगे। हरीश जी, क्या ये वाकई सुनी सुनाई बातें हैं? पार्टी के अंदर का चेहरा कुछ और है। आप तो देख रहे हैं, आप तो सब कुछ देखा है आप लोगों ने। शहजाद जी, अपनी चिंता करिए ना, दूसरों की क्या चिंता करते हैं? अपने आपको तो आप भी अपनी चिंता कीजिए, आप सरकार चलाइए ना। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले, मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया था, सुन लीजिए पहले। आपने राहुल गांधी की बात करी, राहुल गांधी कितने लोगों से मिलते हैं? माफ करना, जब 16 दिसंबर की घटना हुई थी, लोग बाहर बैठे रहते युवा, आपके प्रधानमंत्री, आपके सोनिया गांधी, आपके राहुल गांधी ने उनको 48 घंटे ठंड में बिठाए रखा था। ये है आपका चेहरा। सवाल मैं इस चीज को नहीं जा रहा, सवाल इस चीज का है कि 7 दिन के अंदर हम कोई बहुत बड़े दावे नहीं करते। हमें जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, हम उसको
दिल से इसको पूरा करना चाहते हैं, ईमानदारी से पूरा करना चाहते हैं। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा बेसिक है। एक सवाल पूछ लूं। कल भी मोदी जी ने कहा है, एक सवाल पूछ लूं। कल भी मोदी जी ने कहा है कि अगर एक सवाल पूरा करने के लिए, कल भी मोदी जी ने कहा है कि जनता एक सवाल के साथ हरीश जी पूछने दीजिए, प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहिए शहजाद जी। नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है, उनके पास 282 का मैंडेट है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह स्ट्रेंथ है। समाजवादी पार्टी की चलाई हुई सरकार उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियों के साथ, दलित महिलाओं के साथ क्या हुआ हमने देखा। ये लोग हमें तो हमेशा कहते थे बर्खास्त करो, हमारे पास नंबर नहीं थे, इनके पास नंबर है, ये बर्खास्त करेंगे क्या? आज तक उन लड़कियों के लिए क्या किया है मोदी जी ने? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना एक बात है, जहाँ पे लोग पीड़ित है वहाँ पे जाना दूसरी बात है। राहुल गांधी वहाँ गए, आपके नेता नहीं गए। शहजाद जी अब जवाब सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, जवाब सुन लीजिए। आप राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल करता है, आप मुद्दे से ना भटकिए। आपने 5 साल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, आपको समर्थन दिया, आपने समर्थन लिया, आपने समर्थन दिया, तो आप मुझे इस तरह की बातें न करिए। चलिए, आप दोनों को बीच में रोकना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। विजय जी क्या कहना चाहते हैं? जी विजय जी। हाँ जी भाई, देखिए अभी 7 दिन उन्होंने काम शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बहुत जल्दबाजी होगी उनके खिलाफ बात करना या उनके फॉर बात करना, लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि सबसे बड़ा संविधान हमारा देश का है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उस संविधान की वजह से हमारा भारतवर्ष आज सारे संसार के अंदर उसका नाम बढ़ा है। ये जो अपना संविधान है, वो संविधान को नजर में रखते हुए हमारा देश विविध भाषा, विविध संस्कृति, विविध धर्म के लोग यह देश में रहते हैं, लेकिन वो रहने के बावजूद एक संगठन अपना जो बना हुआ है, उसका कारण है हमारा संविधान। अभी मोदी जी आके बात करने लगे हैं 370 कलम कैसा चालू करेंगे। मोदी जी बात कर रहे हैं अभी कि भाई इस प्रकार से कॉमन सिविल कोड इस देश में कैसे लाएंगे। ये जो समय की थोड़ी सी कमी है विजय जी, इसके लिए जाने से पहले एक प्रश्न आपसे ये है, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये, आपने ये तो कहा कि 7 दिन बहुत ही कम वक्त है किसी के बारे में कोई राय जाहिर करने के लिए, किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन आप ये बताइए कि एनसीपी की जो फिलहाल स्थिति है वो कांग्रेस की वजह से है या मोदी की वजह से? क्या एनसीपी की जो फिलहाल स्थिति है आम चुनाव के बाद जो एनसीपी की स्थिति है, उसके पीछे वजह आप किसे मानते हैं, कांग्रेस या नरेंद्र मोदी? आपकी हार की वजह? नहीं, हमारे हार की वजह से देखिए, किसी हार की हम यहाँ पर शिकस्त करने नहीं बैठे। हम हमारे हार हो गए, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको हरा के जो आदमी हमारी जो पार्टी आ गई, जिनको भर भर के झोले में सारे देश के अंदर लोगों ने मत डाला है, वो किस प्रकार से चल रही, क्या करने वाली है, वो हमको देखना है। हार तो सभी की हुई है, वो हार के बारे में हमको चिंता नहीं है। आगे चलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार से शहजाद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो जनाधार उनको मिला है, शहजाद जी की बात सुन लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हम लोगों के बीच में जाएंगे, बात करेंगे। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 7 दिन मैं भी मानता हूं बहुत जल्दी है कि इनको सर्टिफिकेट दिया जाए अच्छे काम का या बुरे काम का, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट निकाले कि मेरा एजेंडा क्या होगा। इन 10 पॉइंट में जो है ना महिलाओं का जिक्र है ना एनवायरमेंट का जिक्र है। हम केवल इस पे पूछ रहे हैं और मुद्दे पर पूछ रहे हैं कि महिलाओं का जिक्र नहीं किया। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप वहां पे नहीं गए, आप वहां की सरकार को कुछ नहीं कर रहे, बर्खास्त नहीं कर रहे, आपके पास नंबर है तब भी, आपका गठबंधन नहीं है तब भी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें कही गई है पहले कि हम प्राइस राइस पे कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान से टफ स्टैंड लेंगे, यानी आपका कहना है कि वोट लेने से पहले की बातें कुछ और थी, अब सरकार बनाने की बातें कुछ और है, लेकिन आप ही की कही हुई बात है कि बहुत जल्दी है, अभी ये वक्त 7 ही दिन बीते हैं, कोई राय कायम करना फिलहाल उचित नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।